अब जिस सारे फ़ायदे मैंने आपको बता दिए हैं, इतना सस्ता भी है। 130 रुपये में तो यार आपको पाकिस्तान में सब्ज़ी भी नहीं आती। तो उसमें अगर लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से अगर आपकी स्किन माशाल्लाह हो जाती है तो क्यों नहीं आपने उसको इस्तेमाल करना। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग एक्नी, रिंकल्स, फाइन लाइंस, एक्नी स्कार्स, किसी ना किसी स्किन प्रॉब्लम में ज़रूर मुब्तला होंगे। बट डोंट वरी, इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल जाएगा और बहुत ही सस्ते में 130 रुपीज़ में आपका स्किन प्रॉब्लम हल हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेटिनोइन की। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि ट्रेटिनोइन क्या है। जिनको नहीं पता उनको बताती चलूँ कि ट्रेटिनोइन रेटिनॉल से केमिकली बहुत मिलता जुलता है, लेकिन ट्रेटिनोइन रेटिनॉल से काफ़ी ज़्यादा पोटेंट और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ट्रेटिनोइन को बहुत अरसे से एक्ने ट्रीटमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब इसके दूसरे बेनिफिट्स भी डिस्कवर होने लगे हैं, मसलन एंटी एजिंग वगैरह। अब आपको पता चल गया होगा कि ट्रेटिनोइन है क्या, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि ये किन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्नी स्कार्स, पिंपल मार्क्स, फाइन लाइंस और स्किन डलनेस का इशू है, ये उन सब के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही मैं आपको ये बताती चलूँ कि कौन लोग इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ट्रेटिनोइन को कंसीविंग, ट्राइंग टू कंसीव और लैक्टेटिंग वुमेन यूज़ नहीं कर सकती। बाकी ये सब के लिए सेफ़ टू यूज़ है। अब मार्केट में ट्रेटिनोइन बहुत सी अलग अलग पैकेजिंग्स में मिलता है, लेकिन मैं पर्सनली स्किन ए को प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये इधर इजीली अवेलेबल भी है और बहुत सस्ता भी है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि यही यूज़ करें, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो आप मेडिकल स्टोर से ट्रेटिनोइन किसी भी फॉर्म में ख़रीद सकते हैं। वो किसी भी पैकेजिंग में मौजूद हो सकता है, लेकिन उसका जो इंग्रेडिएंट है उसमें आपने ये चेक करना है। आप मेडिकल स्टोर वाले से पूछ भी सकते हैं कि क्या इसमें सिर्फ ट्रेटिनोइन है। आपको सिर्फ ट्रेटिनोइन ही चाहिए पैकेजिंग के अंदर। जब आप मार्केट से ट्रेटिनोइन ख़रीदने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसकी स्ट्रेंथ 0.05 या 0.05 से नीचे हो। आप मेडिकल स्टोर वाले को ये कह सकते हैं कि मुझे ट्रेटिनोइन दे दें जिसकी स्ट्रेंथ 0.01 से लेकर 0.05 तक हो। अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेटिनोइन की स्ट्रेंथ 0.05 से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इरिटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और आपकी स्किन के ऊपर एक बहुत बड़ा रिएक्शन भी हो सकता है। आप इस स्ट्रेंथ को बाद में बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन फर्स्ट 6 to 7 मंथ्स आपने इस पे ही स्टिक करना है और 0.05 से ज़्यादा की स्ट्रेंथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी फ़र्ज़ करें कि आपने ट्रेटिनोइन बाय कर लिया, तो अब इस मैजिक क्रीम का करना क्या है। अब मैं आपको इसका यूजेज बताती हूँ। जब आप ट्रेटिनोइन यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो आपने इसको यूज़ करना है वीक में सिर्फ 2 डेज़। मैं इसको यूज़ करती हूँ सिर्फ मंडेज़ और थर्सडेज़ को। जिस दिन आप ट्रेटिनोइन यूज़ कर रहे होंगे उस दिन आपने किसी जेंटल क्लेंजर या फेस वॉश से अपना फेस वॉश कर लेना है, फिर अच्छे से अपने फेस को ड्राई कर लेना है। याद रहे कि ट्रेटिनोइन को कभी भी वेट या डैम्प फेस पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। जब फेस ड्राई हो जाए तो आपने ट्रेटिनोइन की एक पी साइज्ड अमाउंट लेनी है, और याद रहे कि वो पी साइज्ड ही हो, और पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है और मसाज बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके बाद इसके ऊपर आपने यूज़ करना है कोई भी जेंटल लोशन या मॉइस्चराइज़र। मैं यहाँ पे वैसलीन का ये वाइट वाला लोशन इस्तेमाल करती हूँ। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये वाला तो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है और बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन के लिए होता है, लेकिन मैं अब आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि जब आप ट्रेटिनोइन इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, चाहे आपकी ऑयली स्किन ही क्यों ना हो, आपकी स्किन को ये बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। जैसे मेरी, आप सबको अब तक पता चल ही गया होगा कि मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, लेकिन जब मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था मुझे नहीं पता था कि इसके ऊपर कोई मॉइस्चराइज़र को भी अप्लाई करना होता है, तो मेरी स्किन लिटरली पील होना शुरू हो गई थी। तो अगर आप लोग पीलिंग से बचना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर कोई बहुत अच्छा थिक सा मॉइस्चराइज़र लगाना है, या ये लोशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्जी आपकी अपनी है, बस अपनी स्किन को आपने अच्छे से मॉइस्चराइज करना है उस टाइम जिस टाइम पे आपकी स्किन पे ट्रेटिनोइन होगी। और बात आपको याद रहे कि जो भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करेंगे उसके अंदर कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई सीरम इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर विटामिन सी, सैलिसिलिक एसिड या किसी भी तरह के AHA BHA किसी भी फॉर्म में उसके अंदर मौजूद हैं, तो आप वो उस दिन यूज़ नहीं कर सकते। आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जिस दिन आप ट्रेटिनोइन इस्तेमाल करें उस दिन आप कोई और प्रोडक्ट ही इस्तेमाल ना करें। आप सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। जो मॉइस्चराइज़र भी आप इस्तेमाल कर रही होंगी उसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको ट्रेटिनोइन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर बहुत बुरा रिएक्शन हो सकता है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो ट्रेटिनोइन का जो इफेक्ट है उसको ख़त्म कर देती हैं, यानी आपको इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा।
आप दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट या विटामिन सी सिर्फ मंडे और थर्सडे को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस दिन पे आपने ट्रेटिनोइन को इस्तेमाल करना है। जिन दिनों पे जो बाकी हफ्ते के दिन बचे हैं मंडे और थर्सडे के अलावा, उन सब पे आप जो आपका दिल चाहे उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे विटामिन सी को ट्रेटिनोइन के साथ इस्तेमाल नहीं करना होता, यानी लेयर नहीं करना होता, लेकिन मैं मंडे और थर्सडे के अलावा विटामिन सी का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो भी स्किन के लिए एक बहुत ही मैजिकल इंग्रेडिएंट है। लेकिन मैं उसको उस दिन इस्तेमाल नहीं कर सकती जिस दिन के मैं ट्रेटिनोइन इस्तेमाल कर रही हूँ। रात को आप ट्रेटिनोइन लगा के सो गए, सारे स्टेप्स आपने अच्छे से फॉलो किए, बहुत ज़बरदस्त सारा काम हो गया। अब अगले दिन आपने सुबह उठ के क्या करना है, जिस रात को आप ट्रेटिनोइन लगा के सोएंगे, अगले दिन की भी थोड़ी सी केयर है जो आपने लाजमी करनी है। जब आपने सुबह उठना है, आपने किसी माइल्ड से फेस वॉश से, किसी ये जो मैं आपको शो कर रही हूँ स्क्रीन पर, मैं पर्सनली इसको बहुत पसंद करती हूँ और बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। यह आपकी स्किन को बहुत अच्छा नहीं करता, लेकिन फेस को क्लीन बहुत अच्छे से कर देता है। और मेरी स्किन ऐसी है कि हर चीज़ ऊपर रिएक्ट कर जाती है, लेकिन ये रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। आपके पास कोई इससे अच्छा है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने फेस को अच्छे तरीके से धोना है और उसके बाद आपने अप्लाई कर लेनी है सनब्लॉक। मैं ये वाली यूवेल की सनब्लॉक इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये बहुत सस्ती भी है और ये नॉन कमेडोजेनिक है, यानी आपके जो पोर्स हैं उनको ये क्लॉग नहीं करती, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप भी अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जी मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ, ये बात आपने मेरी माननी ही माननी है कि अगर आपने ट्रेटिनोइन को इस्तेमाल करना है तो उसके साथ अगले दिन उठकर, अगले दिन क्या, रोज़ सनब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी है। अगर आप सनब्लॉक इस्तेमाल नहीं कर सकते या आप किसी वजह से अभी सनब्लॉक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपने ट्रेटिनोइन को भी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। जब आप ट्रेटिनोइन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके ऊपर वाली जो डेड स्किन होती है उसको बहुत अच्छे से रिमूव कर देती है। उसके बाद जब आप सन में जाएंगे तो डायरेक्ट जो सन की रेज है वो आपकी स्किन के ऊपर पड़ेंगी, और आपने अगर सनब्लॉक नहीं लगाया होगा तो आपको पिगमेंटेशन हो जाएगी और फिर आप कहेंगे कि जी ट्रेटिनोइन की वजह से हमारी स्किन मज़ीद ख़राब हो गई है। तो अगर आप ट्रेटिनोइन के पूरे फ़वायद उठाना चाहते हैं और आप कोई भी रिएक्शन स्किन पे नहीं चाहते, तो आपने डेली सनब्लॉक, सुबह उठते ही मुंह धोना है और सनब्लॉक अप्लाई कर लेनी है। जी मैंने आपको ये सारा कुछ बता दिया कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना। तो आपका मैं ये भी बता देती हूँ कि इसको इस्तेमाल करने से आखिर फ़ायदा क्या होगा। तो इसको इस्तेमाल करने से जो स्किन आप चाहते हैं ना ज़िंदगी में, कि हमें भाई ऐसी स्किन चाहिए, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई दाना नहीं है, कोई फाइन लाइंस नहीं है, कोई डलनेस नहीं है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, ये प्रोडक्ट आपको वैसी स्किन दे सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है सब्र की। आपने इसको कॉन्टीन्यूसली हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है और कोई आपने 7 महीने से लेके 1 साल तक इस्तेमाल करना है, और आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी ना कि लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया ऐसा स्किन पे, क्या किया ऐसा आपने स्किन पे, कि आपकी स्किन ग्लो इतना कर रही है, ज़बरदस्त आपकी स्किन हो गई है, पहले तो ऐसी नहीं थी। फिर आपने पता क्या करना है, आपने ये वीडियो उनके साथ शेयर करनी है। जो अलग अलग लोगों की स्किन प्रॉब्लम्स हैं मैं उनके बारे में बताती चाहती हूँ कि उनको कैसे कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपके फेस के ऊपर एक्नी है और आप ट्रेटिनोइन का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक्नी बढ़ जाए। आपको अचानक ऐसा फील हो कि ये क्या हुआ है, ये क्या बता दिया है, हमारी तो स्किन के ऊपर जो एक्नी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ये हमारा तो काम ख़राब होना शुरू हो गया स्किन का। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो ट्रेटिनोइन होता है वो स्किन के जो डेड सेल्स है ना उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। उससे क्या होता है कि जो पिंपल्स आपको कुछ हफ्ते बाद निकलने होते हैं ना, वो उसी टाइम में आपको निकल आते हैं, ठीक है, क्योंकि जो स्किन के सेल्स का टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है। जो सारा ट्रेटिनोइन को यूज़ करने के बाद पिंपल्स निकलने का फेज़ होता है, इसको पर्जिंग कहते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनको पर्जिंग हो जाती है जिनकी स्किन के ऊपर एक्नी होती है। लेकिन ये एक टेम्प्रेरी सा मसला है, ये आपकी 3 to 6 वीक्स में बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। आपकी स्किन की जो एक्नी है पहले वाली भी और जो पर्चिंग के दौरान निकली होगी वो ड्राई आउट होना शुरू हो जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रेटिनोइन है वो आपके जो पिंपल मार्क्स हैं उन पे काम करने लगेगा। आपको पता है जो एक्नी स्कार्स होते हैं, यानी एक्नी की वजह से जो स्किन के अंदर इस तरह के खड्डे बन गए होते हैं, ये उनको भी फिल कर सकते हैं। सोचें, ठीक है, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है मेडिकल, लेकिन अगर आप ट्रेटिनोइन का तकरीबन 1 से 1.5 साल इस्तेमाल करते हैं तो आपके ये खड्डे भी वो स्किन के भर देता है। ये बात फिर वही है कि आपने ट्रेटिनोइन को काफ़ी लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना है। जो मैंने आपको इसकी स्ट्रेंथ बताई है उसी में इस्तेमाल करना है। साथ स्किन को आपने मॉइस्चराइज करना है। अगर आप मॉइस्चराइज नहीं करेंगे, सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे, तो आप इसके फ़ायदे भी भूल जाए, आपने फिर इस्तेमाल ही नहीं इसको करना। बाजी एक और मसला ऑयली स्किन वालों को बहुत ज़्यादा हो जाता है, मुझे खुद बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो है मसला ओपन पोर्स का।
स्किन की जो ख़राबी की जड़ होती है ना, पिंपल्स निकलने की, ब्लैक हेड्स बनने की, वाइट हेड्स बनने की, जो ऑयल ओवर प्रोड्यूस होता है, उस सारे की जो मेन जड़ होती है ना, वो होते हैं ओपन पोर्स। कि जो हमारे जैसी ऑयली स्किन पे इतने बड़े बड़े पोर्स खुले होते हैं ना, उनमें से सीबम प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से पिंपल बनते हैं, फिर वो डर्ट को कैच कर लेता है, ब्लैक हेड बनते हैं, वाइट हेड्स बनते हैं और बहुत काम ख़राब हो जाता है। तो ट्रेटिनोइन क्या करता है कि ये वक्त के साथ साथ आपके जो पोर्स हैं उनको पहले क्लीन करता है और फिर श्रिंक करना शुरू हो जाता है। जब आपके पोर्स ही श्रिंक हो जाते हैं तो आपकी स्किन के आधे से ज़्यादा मसले वैसे ही हल हो जाते हैं ऑयली स्किन वालों के। और फ़ायदा मैं आपको इसका बता दूं कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा जो फेस का कम्प्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा डल लग रहा होता है। उसकी एक वजह ये भी होती है कि हम अपनी स्किन को प्रॉपरली एक्सफोलिएट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ट्रेटिनोइन क्या करता है कि ये आपकी स्किन के जो सेल्स हैं उनका टर्नओवर बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी डेड स्किन उतर जाती है। बहुत अच्छे से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है। आपको किसी और एक्सफोलिएटर की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपकी स्किन के ऊपर कोई डेड स्किन होती नहीं है तो आपका जो फेस है वो ग्लोई लगना शुरू हो जाता है। असल में जो डेड स्किन हमारी होती है ना, हमारे ग्लो को भी बहुत दबा के रखती है, ठीक है। जिसकी फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डेड स्किन होती है उसकी स्किन कभी ग्लो कर ही नहीं सकती। तो जब ट्रेटिनोइन आपकी स्किन के ऊपर से सारी डेड स्किन उतार देता है तो आपकी स्किन ग्लो भी करती है और दूसरे लोग भी नोटिस करते हैं कि भाई इसकी स्किन कितनी ब्राइट हो गई है। अगर आपकी स्किन के ऊपर किसी किस्म की फाइन लाइंस हैं, एज से पहले ही आपको एजिंग के साइंस नज़र आना शुरू हो गए हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जो एक्नी वाले लोग हैं या जो स्किन डलनेस का जिनको इशू है, ओपन पोर्स का जिनको इशू है, उनको 6 से 7 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। लेकिन जिनको झुर्रियाँ हैं फेस के ऊपर, जिनको छाइयाँ हैं फेस के ऊपर, हाँ जी, ये छाइयों का भी इलाज कर सकते हैं अगर आप इसको मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करते हैं और लंबे टाइम तक इस्तेमाल करते हैं। और सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करनी है, खासतौर पे अगर आप छाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप सन ब्लॉक नहीं ना इस्तेमाल कर रहे हो तो बहन कुछ नहीं होना। बताएं कोई स्किन का मसला तो नहीं रह गया जिसके ऊपर मैंने इसका फ़ायदा ना बताया हो। हाँ जी, जो नोज़ के ऊपर ब्लैक हेड्स होते हैं ना आपके, ये उसको भी टाइम के साथ साथ ट्रीट करते हैं। उस पर टाइम लग जाता है इसको काफ़ी ट्रीट करने में, क्योंकि इसने आहिस्ता 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 आपके सारे ब्लैक हेड्स को ये कम करता है, फिर आपके पोर्स को श्रिंक करता है। तो ये बहुत ही उसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। अब जिस सारे फ़ायदे मैंने आपको बता दिए हैं, इतना सस्ता भी है, 130 रुपये में तो यार आपको पाकिस्तान में सब्ज़ी भी नहीं आती। तो उसमें अगर लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से अगर आपकी स्किन माशाल्लाह हो जाती है तो क्यों नहीं आपने उसको इस्तेमाल करना। आप ये लाजमी इस्तेमाल करना शुरू करें। जो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते वो भी मैंने वीडियो मेंशन कर दिया। अब जी मैंने आपको ट्रेटिनोइन के बारे में सब कुछ बता दिया है। उम्मीद है कि आपकी सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कब तक आप रिजल्ट्स की उम्मीद रख सकते हैं। सारा कुछ आपको इंशाल्लाह पता चल गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको जितनी भी मेरे अंदर इन्फॉर्मेशन थी ना ट्रेटिनोइन के बारे में सारी आपको दे दूं। लेकिन अगर कोई भी आपके ज़हन में डाउट रह गए या कोई चीज़ मेरे से बतानी रह गई है तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, आप उसके अंदर मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं हर किसी के क्वेश्चन का जवाब दूंगी, हर किसी के। अगर आपको इससे थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली है ना इस वीडियो से, तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। जब आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है और मुझे इस तरह की वीडियो और बनानी चाहिए। अब देखें, अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद भी आई है, आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे कभी भी नहीं पता चलेगा कि किसी बंदे को मेरी वीडियो पसंद भी आई थी। तो ऐसे ना मोटिवेशन नहीं आती है यार अगली वीडियो बनाने की, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है। चाहे व्यूज़ आते हैं अभी या नहीं आते, लेकिन वीडियो बनने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और डेडिकेशन लगती है। लेकिन जब एक भी लाइक नहीं ना कोई करता तो फिर अगली दफ़ा वीडियो बनाने का दिल नहीं करता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो आपने लाइक करके मुझे बताना है कि हाँ भाई हमें वीडियो पसंद आई है। वीडियो गई ख़त्म, सारे जो लेक्चर्स थे मेरे वो भी ख़त्म हो गए हैं। अब मैंने मिलना है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।